संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। 122वीं गाथा के बारे में अपन ने समझा था। सार तो इतना ही है कि वो रागादि भावों का कर्ता आत्मा है और पर ज्ञाना वर्णादि कर्मों का कर्ता नहीं है। ये प्रवचन सार की ये मुख्य बात है, वो इसमें इतनी सी है। और उसको फिर गाथा में अमृतचंद्राचार्य ने टीका में युक्ति से सिद्ध किया था। और कल इस बात पर विशेष ध्यान दिलाया था कि जो युक्तियाँ आत्मा को भाव का कर्ता का भाव कर्म के कर्ता का सिद्ध करने में दी हैं, बिल्हू बहू वही युक्तियाँ पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल है, कर्मान बढ़ना है, इसमें भी वही युक्तियाँ दी हैं। इतनी बात तक अपन कल आ गए थे। बात तो पूरी हो गई, लेकिन फिर भी वृंदावन दादी का रस आपने थोड़ा चखा था, तो मैं चाहता हूँ इस गाथा के संदर्भ में भी आप वृंदावन जी का ध्यान से सुने। कौन बोलेगा? परिणाम रूप स्वयमेव अपरात्मा है, जाते परिणाम परिणामी में न भेद है। सोई परिणाम रूप क्रिया जीवमयी हो, अपनी क्रिया में तन्मयता छिद है। जीव की जो क्रिया को भाव कर्म नाम करो, क्या को करे तारे जीव निज निवेद है। आते धर्म कर्म को आत्मा करता है, क्या को करता है पुद्गल कर्म वेद है। हाँ, आगे पढ़ो पढ़ो, हम दुआ है ना। भाव कर्म आत्म करे यह हम जानी भी, कर्म अब को करे यह संदेह भी। जिस भाव कर्म को करे या जीव राजते, पुद्गल नता को करे कवियों के छानियों। निज निज भाव के तरफ सब करता है, पर के स्वभाव को न करे वो मानियो। यह तो प्रत्यक्ष वेद ज्ञान ते विलक्ष देखो, सब निज कार्य के करता प्रमानियो। सर्व कर्म पुद्गल पिंडता या को करता है पुद्गल तरफ सरधानियो। जो भाव अपन ने इस गाथा का समझा था, वृंदावन कवि ने कितनी चतुराई से, कितनी मधुर भाषा में इस चीज़ को बांध के रखा है। और जो इसका अर्थ ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, सबके ख्याल में अर्थ में समझता हूँ आता गया है। दो शब्दों पर मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ कि राग का कर्ता आत्मा है, जो व्यवहार का कथन है ना, क्यों? लेकिन इसमें लिखा है, आप देखिए पेज नंबर 145 पर नीचे की सबसे नीचे की पंक्ति देखिए, तीसरी, या को करता जीव निश्चय निवेद है। निश्चय का कथन है कि रागादिक का करता आत्मा निश्चय से। फिर केवल ज्ञान का कर्ता काय से होगा? सम्मत से कर्ता काय का होगा? कि वो भी निश्चय से। और फिर अकर्ता काय से होगा? कि जीव किसी भी परिणाम का कर्ता है ही नहीं। फिर सांख्यों का आत्मा है ना, इस नए से अपना आत्मा सांख्यों जैसा आत्मा है। सांख्यों में जो दो तत्व माने गए हैं, जैसे अपने जीव अजीव होते हैं ना, वैसे तो उनके 25 तत्व हैं, लेकिन दो मूल हैं, एक चेतन और दूसरा कोई प्रधान बोलते, प्रकृति बोलते हैं, और फिर उसके हैं 24 भेद। तो चेतन बिल्कुल अकर्ता है। अब वो प्रकृति है, वो ही सब करती है, आत्मा का भी और अपना भी, सबका भी। वो कैसे करती है? फिर उसे इंद्रियां, तन्मात्राएं क्या क्या पैदा होती हैं, पूरी प्रक्रिया सांख्यों के यहाँ बताई है। तो अपने यहाँ कोई उसका वर्णन है तो कहते हैं ये जो परम शुद्ध निश्चय नय है अथवा परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, उसकी जो विषय वस्तु है वो सांख्यों जैसी है। फिर बेमिथ्या दृष्टि और हम क्यों नहीं,
वे एकांती और हम एकांती क्यों नहीं? क्योंकि हम अकेले उसको ही नहीं मानते, साथ में 3 निश्चय और भी मानते। अब कहीं निश्चय नहीं से आ जाए तो घबराना नहीं, आपकी ड्यूटी है कि इनमें कौन सा निश्चय लगाना है ना। तो इसमें क्लियर लिखा ना कि निश्चय निवेद है, ये निश्चय नय का कथन है, आत्मा रागादि का कर्ता। निश्चय नय तो पूरा सच्चा होता है ना, ये निश्चय निवेद है। एक शब्द पे और ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसे भाव कर्म को करैया जीव राजत है, पेज नंबर 146 पे पहली पंक्ति दूसरे कवित्त की है ना। मनहरण कवित्त कहो चाहे घनाक्षरी कहो और चाहे 31 सवैया कहो, 3 नाम एक ही छंद के हैं। कौन कौन? मनहरण कवित्त, घनाक्षरी और 31 सवैया। सवैया बहुत होते हैं, 23 होते हैं, 31, 32, 33। तो जानते हो भेदे कि कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, कौन से, है ना। और ये हिंदी साहित्य का बहुत लोकप्रिय छंद है। ये कवि सम्मेलनों में पुराने छंद और कोई बोले, चौपाई बोले, पदरी छंद बोले तो हूट हो जाए, नए नए चल गए ना। लेकिन ये जो छंद है ये कवि सम्मेलनों में उतनी ही लोकप्रियता से चलता है। जो हमारे विद्यार्थी बैठे ना, ये बहुत शौकिया हैं, अभी 2-4 कवियों के सुना देंगे। क्यों? कुंवर बेचन का सुना सकते हैं क्या? सवैया कवि कुंवर बेचन है ना, बहुत बढ़िया कवि है, सवैया बोलता है वो। यही है, ठंडे बढ़ गया मामला। मतलब बहुत आज के कवि सम्मेलनों में भी ये छंद उतना ही लोकप्रिय है जितना लोकप्रिय आज से 16वीं शताब्दी में था। बनारसी दास का क्या, यही भरे पड़े ना। बनारसी दास जी जैसे आज का सिनेमा के गाना गली गली में गाए जाते हैं ना, इसी छंद को नाटक समय सार में जो हैं आगरा की गलियों में गुनगुनाते थे। अकेले बनारसी दास जी नहीं, हजारों लोग उस समय हैं। तो ये छंद भी बहुत प्रिय है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, भाव कर्म को करैया जीव, क्यों? ये तो दुख की बात है ना उत्तम चंद जी, कि भाव कर्म का कर्ता आत्मा है, भले ही निश्चय की होगी, लेकिन ये राजत है। क्या नहीं, किस शब्द का प्रयोग किया दादा? शोभायमान होता है। राजत माने शोभायमान होता है कि जिस तरह भाव कर्म का कर्ता आत्मा शोभायमान होता है। उन्होंने कोई भी अपशब्द का प्रयोग उनने नहीं किया, वहां निश्चय निवेद लिखा, फिर इसे राजत है शब्द का प्रयोग किया, तो उनने उस पूरे सम्मान के साथ वो बात की है। इससे कोई राग देश उपादेय हो जाते हैं और वे करने लायक हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब वे राग के त्याग की बात करेंगे तो हम तो अकेले अशुभ राग के त्याग की बात करते हैं, वे उसी दृढ़ता के साथ शुभ राग के त्याग की बात भी करेंगे। लेकिन जब नयों को समझोगे तब ये बात आपको बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी, और नयों को नहीं समझोगे तो जनमानी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि उन तो मैंने उसमें एक पंक्ति लिखी है कि समस्त जनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। नय कोई एक वाक्य ऐसा नहीं है जिसमें नय नहीं लगता हो। समंत भद्र तो यहाँ तक कहते हैं, चाहे लगा हो चाहे नहीं लगा हो तो भी लगा है। कि कैसी बात करते हो, नहीं लगा हो तो भी लगा है? कि हम स्यादवादी है ना, हम पे सील लग रही ना, कहीं जगह नहीं हो छंद में तो हम नहीं लगा पाए। कहीं हम इतनी बार बार निश्चय न कहना अच्छा नहीं लगता है तो हम नहीं कहें, ख्याल में आई ना। लेकिन हमारा प्रत्येक वाक्य चाहे उसमें नय लगा हो और चाहे नहीं लगा हो, बिना नय के नहीं होता। क्या समझा रहा है इस गाथा में? क्या समझा रहा है? बस
अब मैं इस गाथा से आगे बढ़ने वाला हूँ। ये समझा रहे कि राग का कर्ता भोक्ता, राग से अभेद, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चारों चीजें अशुद्ध निश्चय नय से ये आत्मा की हैं, आत्मा इनका करता है। अब अभी ये कहते हैं तो भाई यही समझाना है कि ये तो नहीं समझाना है। तो क्या तो ये बात रहेगा, समझाना नहीं है कि हाँ ये सब जी क्या समझाना है कि ये आत्मा पुद्गल कर्म का करता नहीं है। क्यों? क्या समझाना है कि ये आत्मा पुद्गल कर्म का, ज्ञाना वर्ण आदि जो कर्म है ना, उनका करता नहीं है। फिर तुम आपने पूछा कि तो कौन है उनका करता? बेकार मान पड़ेगा कि वे तो कोई समझते ही नहीं है कि ये करने के लिए समझने की जरूरत पड़ती है। ये तुम्हें कहाँ से लाए? क्योंकि समझ वाले तो अकेले जीव ही द्रव्य हैं और करने वाले तो सही द्रव्य हैं। समझ में आया? क्या है, क्या तरह समझ में आया? सही द्रव्य अपनी परिणति के करता है ना, शुद्ध निर्मल अविकारी सब परिणति के करता हैं और उनमें तो ज्ञान है नहीं। तो कर्ता बनने के लिए, भोक्ता बनने के लिए समझ की कहाँ जरूरत है? समझे ना? तो उनमें ज्ञान नहीं है तो नहीं है। आप समझे ना? ज्ञान नहीं है तो नहीं है। तो करना है कि हाँ, और भोगना। क्या क्या हो गया? तीन चीजें हो गई, जानना, करना और भोगना। समझ में? हमारे तीन काम हो गए। एक तीन के बारे में हमें निर्णय करना है कि भगवान आत्मा जो हमारा है वो क्या करता है, क्या जानता है, क्या भोगता है। तो इसकी चर्चा आगामी दो गाथाओं में है। अब भी दो गाथाएं पढ़ो। कौन सी? 123-24। परिणमति चेतनाय आदा पुण्य चेतनातिधा विमदा सा पुण्यानेकं मे फलं विवाकं मनो भणिता प्राणं अट्टवियप्पो कम्मं जीवेन जं समारब्धं कमणेकविदं भणितं फलं किशोकं वदो कर्म एवं कर्म फल हर ज्ञानमय यह चेतना ये तीन इनके रूप में परिणमे यह आत्मा ज्ञान अर्थ विकल्प जो जिय करे वह ही कर्म है अनेक विध वह तीन चेतनाएं हैं ना अपना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो इनकी चर्चा इसमें गाथाओं में है। देखो, परिणमति चेतनाये आदा, आत्मा हमेशा चेतना रूप परिणमित होता है। अनंत गुण हैं उसमें, अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। लेकिन वो अनंत गुण और अनंत शक्तियां एक चेतना का उल्लंघन नहीं करती हैं। चेतना गुण का रूप सब में विद्यमान है, इसलिए चेत आत्मा को चेतना, चेतना लक्षणों जीवा उपयोगो लक्षणम जीवम, जीव के लक्षण को, चेतना को जीव का लक्षण कहा है। उपयोग को जीव का लक्षण कहा ना, तो जहाँ वहाँ कहा वहाँ तो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग ऐसे भेद किए। और यहाँ चेतना को कहा चेतना माने भी उपयोग होता है, तो यहाँ पर धर्म में ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना ऐसे भेद किए। कल अपन कहते हैं ना शाम को, तो वहाँ वो कह रहे थे कि आत्मा में ये तो समझ में आता है कि अनंत ज्ञान और अनंत सुख भी समझ में आता है और अनंत दर्शन भी समझ में आता है, लेकिन अनंत वीर ये समझ में नहीं आता। अनंत वीर है यार तुमको संजीव, अनंत वीर कैसे? तो समझा रहे थे कि नहीं अनंत वीर का भी है और सुबह ये काम करता है, ये काम करता है। अरे वीर माने शक्ति। तो तुम कहते हो
कि वो एक एक वीर गुण अनंत है, माने उसका कोई पार नहीं है, अंत नहीं है, ऐसा अनंत वीर तो है ही। वीर गुण है ना, वो अनंतता में परिणत हुआ, जैसे ज्ञान अनंत, दर्शन अनंत, आनंद अनंत, ऐसा वीर गुण अनंतता में परिणत। तो यहाँ तो शक्तियां अनंत हैं, एक शक्ति नहीं है। एक शक्ति अनंत है, ऐसी अनंत शक्तियां हैं। समझ में आया? तुमको एक में, वो भी केवल ज्ञानी के अनंत वीर है, वो उसमें ये क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या कह रहे, उसमें ही लोगों को ये लग रहा था, यही अटपटा लग रहा था बड़े बड़े लोगों को। आपको सर्वार सिद्धि की लक्षण देखो आप, तो उनमें सब लिखा है मति ज्ञान किसे कहते हैं। तो मति ज्ञानावरण और वीर्यांताय कर्म के क्षयोपशम से जो जानने की, इंद्रियों के माध्यम से जानने का प्रयोग होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा किनकी है? आचार्य पूज्यपाद की। तो हरेक में मति ज्ञान के लिए मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञान के लिए श्रुत ज्ञानावरण, लेकिन हरेक में वीरांतराय कर्म साथ में लगाया कि वीरांतराय के बिना मति ज्ञान क्या काम करेगा। ये किसकी परिभाषा है? ये पूज्यपाद की नहीं सुनना चाहता हूं मैं। जो परिभाषाएं बनाने में एज ए टॉपर्स प्रसिद्ध है, सुना क्या नहीं सुना कभी? क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा एक श्लोक आता है, प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम धनंजय कभे काव्यम इति रत्नत्रयम। ये 3 रत्न हैं जैन धर्म में। अकलंक का प्रमाण शास्त्र, राजवार्तिक वगैरह नहीं, प्रमाण शास्त्र। अकलंक का प्रमाण शास्त्र, पूज्यपाद का लक्षण शास्त्र, ये सर्वार सिद्धि। और धनंजय कवि का द्विसंधान नामक महाकाव्य। ये द्विसंधान नामक महाकाव्य क्या है? ये उन्होंने महाकाव्य लिखा, तो एक अर्थ करो तो पूरी राम की कहानी पढ़ लो, और उसी काव्य का दूसरा अर्थ करो तो पूरी कृष्ण की कहानी पढ़ लो। वहां सीता हरण हो रहा है, यहाँ रुक्मणी हरण हो रहा है। अब सीता का हरण तो रावण ने किया था, विरोधी ने, और रुक्मणी का हरण तो कृष्ण ने किया था। कैसे मेल बैठाया होगा? अरे पढ़ना वढ़ना तो दूर है, एक दफे नाम तो सुन लो कि ऐसे ऐसे काव्य हैं, महाकाव्य हैं। तब मैंने ये महाकाव्य लिखा ना, तो मैंने संस्कृत के, हिंदी के, सब जितने महाकाव्य थे सब छान मारे। कल परसों मैंने आपको सुनाया था, मुझे पता नहीं, यहाँ सुनाया था कि इसमें टीवी में सुबह आया था, है ना। एक हिंदी का महाकाव्य है, उसका नाम है प्रिय प्रवास। सुना? याद है? कल परसों आया था। किसने सुना है? याद है? बताओ। प्रिय प्रवास नाम का एक महाकाव्य है, और वो महाकाव्य किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय नाम कवि का। तो उनने अपना नाम रख लिया हरिओध। हरि माने सिंह और ओध माने अयोध्या, तो हरिओध माने अयोध्या सिंह उपाध्याय। उसने लिखा है, और उसने वो जो महाकाव्य लिखा है उसमें वर्णन क्या है? वियोग वर्णन है। लेकिन हर जगह, हर शास्त्रों में नायिका के वियोग का वर्णन होता है। नायिका समझते हैं? जो किसी की पत्नी होती है, प्रेमिका होती है, और वो अपने उसके प्रेमी के या पति के वियोग में वो रोती है? लेकिन उनने पत्नी को नहीं रुलाया, माँ को रुलाया। कि जब वो वहाँ से मथुरा से वृंदावन आ गए, वहाँ वृंदावन से मथुरा आ गए, राजनीति में उलझ गए, तो उसकी जो माँ, पालने वाली माँ, असली माँ नहीं, यशोदा, असली तो देवकी थी, वो रो रही है। फिर ये पति, वो संस्कृत के छंदों में है, हिंदी भाषा में है जतीश भाई, और छंद संस्कृत के, मंदाक्रांता
छंद का एक नमूना सुनाता हूँ। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। तो प्राण प्यारे की बात है तो पत्नी ही होगी क्यों? लेकिन माँ कह रही है अपने पति से कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि का डूबी का सहारा कहाँ है। जिसे देख मैं आज तक जी सकी हूँ, जिसे देख मैं आज तक जी सकी हूँ, वह क्या मेरा प्राणों का प्यारा कहाँ है। ऐसा तो ऐसा बढ़िया बढ़िया काव्य है, मैंने सब पढ़े थे 18 वर्ष की उम्र में लिखने के पहले। और उसके क्या क्या नियम होते हैं, जो भरत मुनि का नियम है। भरत मुनि का नाम सुना? 2000 वर्ष पहले हुए हैं। काव्य शास्त्र के सबसे पहले आचार्य हैं। काव्य शास्त्र के आचार्य होते हैं, रीतिकाल के आचार्य, रीति आचार्य, वो सबसे पहले आचार्य हैं। वहाँ भी ये विचार हुआ कि काव्य की आत्मा क्या है। आत्मा का विचार क्या कि काव्य की आत्मा क्या है? तो भरत मुनि ने कहा रसम वही काव्य आत्मा, काव्य की आत्मा रस है। जो है ना श्रृंगार रस, हास रस, ये सब होते वीर रस, ये रस जो हैं, रस का परिपाक हो तो वो काव्य है। एक कुंतल आचार्य हुई, उन्होंने कहा क्या रसमस में क्या रखा है? वक्रोक्ति काव्य जीवनम। वक्रोक्ति एक कविता का जीवन है। वक्रोक्ति क्या होती है? सीधी मुंह बातें ही नहीं करना, आप समझे? बस व्यंग व्यंग व्यंग, कि जिसमें व्यंग नहीं हो वो काहे की कविता। उसने अभय कुमार जी वक्रोक्ति को कार्य का जीवन माना। ऐसे कई आचार्य हैं, और इन सब का अंत में समन्वय साहित्य दर्पण में कौन से आचार्य? विश्वनाथ है। तो कुछ आता है तुमको? अस्ति कश्चित बाग विशेषा। 10वीं शताब्दी के, ये पहली शताब्दी के थे, और 10वीं शताब्दी के आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने अपने साहित्य दर्पण वाली किताब में ये सबका समन्वय किया। उस साहित्य दर्पण कितने पेज की किताब होगी? 700 पेज की, इस आकार की। तो मैंने काव्य के आचार्यों को भी पढ़ा सबको, फिर उनके नियम भी पढ़े, छंदों को भी पढ़ा, अलंकारों को भी पढ़ा, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए ये भी पढ़ा। सब समझने के बाद वो मैंने उस समय लिखा था। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके 10 अध्याय तो 18 वर्ष की, और बाकी के अध्याय 21 वर्ष की, 81 वर्ष की, तो फर्क तो होगा ना। 18 वर्ष का एक छोकरा है और 81 वर्ष का एक बुढ़ा, तो छोकरे और बुढ़े में कुछ फर्क तो होगा है? लेकिन आप देखेंगे, आप उसमें ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कितना तक वहाँ का है, कितना तक यहाँ। माने उसकी ऐसा मिलान किया भाषा का और उनका सब छंदों का, सबका मिलान ऐसा किया कि आप उसको छांटना मुश्किल पड़ेगा यदि बताएंगे नहीं तो, कि ये पहले का कौन सा है और अभी कौन सा लिखा गया है। उसका तो पूरा मिलान किया। अब उसमें तो भी महाकाव्य के सारे नियम हैं, और उसके हिसाब से 10 अध्याय तो आपको वैसे मिलेंगे। जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग हैं, कौन? हिंदी के प्रोफेसर, हिंदी में PhD हैं, डीलिट हैं, हिंदी को पढ़ाते हैं, काव्य शास्त्र को पढ़ाते हैं, या तो वो मिलेंगे आपको उसकी 10 अध्याय की कीमत करने वाले, और बाकी ये मुमुक्षु मिलेंगे इस अध्यायों की। इसलिए कह रहा हूँ कि आप तो यदि शुरू से पढ़ेंगे तो 10 तक ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये तो आप ये कहते हैं शकुंतला की कमर नहीं नापेंगे, तो राजुल की कमर नाप रहे हैं। नक्श का वर्णन होता है ना, एक नारी का नक्श का वर्णन करना पड़ता है महाकाव्य में। तो राजुल का वर्णन है सौंदर्य का, तो नक्श से लेकर चोटी तक है।
तो उसके नख कैसे थे, हाथ कैसे थे, जांघें कैसी थी, पेट कैसा था, चेहरा कैसा था, नाक कैसी थी, तो सारा वर्णन आएगा कविता की शैली में। अब आप जितने भी नक्श वर्णन हैं अपने जैन काव्यों में, हरिवंश पुराण में देख लेना, जिनसेनाचार्य के महापुराण में देख लेना, सब में उनसे मिलान करोगे तब आपको उसकी कीमत समझ में आएगी। इसलिए बता देता हूं कि तुम लोग 12वें अध्याय से शुरू में करना, 12वें अध्याय से पढ़ना। अभी अभय जी ने आपको 15वें अध्याय का सुनाया था ना, ये तो ये 15वें अध्याय में तो बाप बेटी का संवाद था कि मैं बैराग लूंगी, मैं दीक्षा लूंगी, मैं दीक्षा लूंगी, मैं तो गिरनारी जाऊंगी। गिरनारी क्यों जाएगी? पालीताना क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि गिरनारी मेरे पति देव गए। तो तू दीक्षा पति देव के नहीं ली जाती है। दीक्षा के पहले पति नहीं होता कोई, पति के भाव का त्याग होता है। ये विकल्प भी तेरे को नहीं आएगा नेमिनाथ के बारे में। उस दिन तू दीक्षा के काबिल होगी। नेमी नेमी रटती रहती और कहते मैं दीक्षा लूंगी, मैं दीक्षा लूंगी। क्यों नहीं चलेगा? ये नेमी नेमी रटकर अपना जीवन बर्बाद मत कर। हैं? जीवन बर्बाद मत कर क्या कह रहे? भगवान का नाम लेने में जीवन बर्बाद होता है कि हाँ? क्योंकि जिस भाव से तू नाम ले रही है, नौ भव की मेरी प्रीति लगी है, नौ भव की याद दिला रही। अरे इसी भव में छोड़ के चला गया, अब वो पिछले भव की क्या निभाएगा? इस भव में तो पक्का किया था ना। और भव कोई अच्छी चीज है, भव का तो नाश करना है। कोई चीज नौ भव से है तो अच्छी हो जाती है क्या? राग तो राग है। तो नौ भव की प्रीत वाले तर्क की भी कैसी धज्जियां इसमें उड़ाई हैं वो आप देखेंगे। ये तर्क नहीं, ये नौ भव की प्रीति। अब तो हमें भव का अभाव करना है। अब भव का अभाव करना है और तुम भव की प्रीति की बात करते हो कि नहीं साहब मैं तो जाऊंगी, दीक्षा लूंगी। नेमिनाथ चले गए, उन्हें कोई ने नहीं रोका और मुझे तुम रोक रहे हो, ये नहीं चलेगा। जैसे वे चले गए बिना पूछे किसी से और किसी की नहीं सुनी उनने, ऐसे मैं भी किसी की नहीं सुनूंगी। आप मुझे क्यों रोकते हैं कि नेमी की होड़ मत कर? जब से वे तुझे छोड़ के गए हैं ना, एक सेकंड भी उनने तुझे याद नहीं किया और तू एक सेकंड भूलती नहीं 24 घंटे। और कहती है मैं नेमिनाथ जैसी जाऊंगी। तुझे अधिकार वैसा चाहिए महिलाओं को पुरुषों जैसा। राजुल को भी नेमिनाथ जैसा अधिकार चाहिए था। क्या क्या तर्क दिया उनने कि उनने तुझे एक बार भी याद नहीं किया और तू एक मिनट को भूलती नहीं है। जब तक तू उनको नहीं भूलेगी तब तक मेरे से दीक्षा की बात मत करना। तू जानती है वे तो इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, सारी दुनिया जानती है। तो तुम्हारा कोई ठिकाना है? हमारा तुम्हारा कोई ठिकाना है? कुछ पता है? वो तो जन्मजात सम्य दृष्टि थे ना, और तुम तो जन्मजात गारंटी से मिथ्या दृष्टि हो। हैं? क्या 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 राजुल से कह रहे कौन? उग्रसेन। क्योंकि सम्यक दृष्टि मरकर महिलाओं में पैदा ही नहीं होता। पर 8 वर्ष की उम्र तक सम्यक दर्शन होता नहीं गुलाबचंद जी। तो करुणानियोग के हिसाब से ठीक है ना, क्योंकि जन्मजात सम्यक दृष्टि थे। तो और फिर 8 वर्ष की उम्र के बाद हमें पता है, तो तू बता कब तूने ऐसा पुरुषार्थ किया जिससे तुझे ये सम्यक दर्शन आदि की सम्यक दृष्टि ठोके जा रहे? तो बताओ तो ना फिर क्या हुआ। फिर वो पूरी बात समझाते हैं। देवसास गुरु का स्वरूप, 7 तत्व का स्वरूप, आत्मा परमात्मा का स्वरूप। अभी ये चीजें तू समझ, पहले बाद में दीक्षा की बात करना। उसमें मेरा उद्देश्य जो चाहे जैसी दीक्षा ले लेते हैं दे देते हैं, उनको भी ये समझाना है कि दीक्षा लेने के उसने कहा था ना कि पापा मुझे दीक्षा की तैयारी के लिए क्या करना ये बताओ। क्या कहा कि दीक्षा लेनी है तो उसके लिए मैं तैयारी कर कि क्या तैयारी करूं? कि तैयारी की कोई बात नहीं।
इतने ऐसे रागियों को दीक्षा नहीं दी जाती है। पहले तू नैमी को भूल, सबसे पहली तैयारी है। ये नहीं केस लॉन्च करना सीख, ये नहीं कि उपवास करना सीख, ये नहीं कहा। दीक्षा के पहले कैसी तैयारी होना चाहिए, वो पूरी तैयारी राजुल को कराई और बाद में दीक्षा दिलाई। मतलब आप उसे देखेंगे तो बहुत मार्मिक बिंदु आपको आएंगे, आप लोग पढ़ेंगे और आपके प्रश्न मेरे पास आएंगे, तो फिर मैं कभी और विस्तार से उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है। आपको हमेशा तो आपने बहुत सुना मेरे मुख से, अभी ये तो सुना नहीं, सुनाना पड़ेगा कभी ना कभी तो उत्तम चंद जी। लेकिन आप एक एंगल से देखना, उसमें हर एंगल पर नई बात मिलेगी आपको। जो समझाते रहे ना पहले, मम्मी कह रही है नहीं राजुल बेटा तुम तो शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, हैं? पापा समझा रहे शादी कर ले, कि नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, खिलौना समझ रखा है। वो राजुल कहती है जतीश भाई कि पापा मेरे से दूसरी शादी की बात मत करना। क्या कहती है? अपने ही मन से, उनने पापा ने नहीं कही कि पापा मेरे से, मैं तो वैराग्य लूंगी, दीक्षा लूंगी, मेरे से दूसरी शादी की बात मत करना। कि क्या बात करती है, तेरी पहली कहाँ हुई जो दूसरी की बात करूंगा? और शादी किसे कहते हैं? जब तक 6 फेरे 7 फेरे नहीं पड़े तब तक वो शादी नहीं कहलाती है। 6 फेरे भी पड़ जाएं, तेरे तो एक भी नहीं पड़ा, तो दूसरी शादी कहाँ से करेगी? अभी तो पहली ही नहीं हुई। मैं नहीं कह रहा हूं तेरे से कि तू दूसरी के शादी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का ये नियम है कि जब तक 6 फेरे नहीं पड़े तब तक बेटी बाप की होती है। और यदि ऐसे में मान लो दूल्हा मर जाए, कुछ और हो जाए, शराबी कबाबी निकल जाए, तो उसको अच्छा योग्य वर खोज के दूसरी शादी करते हैं, तो समाज को मान्य है और धर्म को मान्य है, घबराना नहीं। उसे कोई मिथ्या दृष्टि समदृष्टि नहीं कहेगा, क्योंकि ये तो हमारी समाज की पद्धति है। तुझे करना हो तो कर, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तेरे को वैराग्य नहीं हो तो कर ही ले, ठीक रहेगा। लेकिन यदि तू दीक्षा लेना चाहती है तो उसके पहले तेरे को हमसे भी राग तोड़ना पड़ेगा, अपनी माँ से भी राग तोड़ना पड़ेगा, अपने पति से को भी भूलना पड़ेगा। ये सारे जगत को भूलोगे तब तू दीक्षा के काबिल बनेगी। तो दीक्षा के काबिल कौन होता है, कैसे होते हैं, दीक्षा लेने वाले क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपको उसमें जानने को मिलेंगी। एक छोटी सी बात और ख्याल में आ रही, नेमिनाथ से पूछा कि द्वारका का क्या होगा, तो मेरे दिमाग में नहीं देती। कैसे कोई पूछेगा? हम कभी पूछते हैं जाकर के महाराज से, महाराज जयपुर का क्या होगा? इतना बड़ा बढ़िया नगर है, दिन दूना रात चौगनी तरक्की हो रही है। जब हम आए थे जब 8 लाख लोग थे, आज 40 लाख लोग से ज़्यादा लोग हैं, 50 लाख लोग हैं। हम कहें अब जयपुर कब जलेगा? कैसे कोई पूछेगा? तो कैसे पूछा? उसने लिखा, किसने पूछा? बलदेव ने। ये कैसे? मेरे गले नहीं उतरा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने लगाया उसमें अपना दिमाग कि बलदेव कहते हैं कि हे भगवान, ये द्वारका नगरी आपकी वजह से बनी थी। कुबेर ने इंद्र की आज्ञा से तीर्थंकर का जन्म होने के उपलक्ष्य में बनाई थी, आपके लिए बनी थी, और आप चले आए छोड़ के। तो फिर अब ये कब तक रहेगी? क्योंकि जो आपके लिए बनी थी, समझ आए ना? जैसे अपने किसी के लिए एक मकान बनाया जंगल में, बहनी जी के बदले के लिए हमने ईश्वरी में बढ़िया आश्रम बना दिया जंगल में। अब समझे? अब बहनी जी चले जाएं तो क्या होगा? कि जैसी दुर्दशा उसकी है जैसी होगी। तो उनने तो ये पूछा था कि अब आप चले आए तो द्वारका का क्या होगा? तो उनकी 12 वर्ष बाद जल जाएगा। अब मेरा ये कहना है कि 12 वर्ष बाद जल जाएगा। वो सब द्वारका के लोग वहाँ बैठे थे, उनका घर भी वहीं था, मकान भी वहीं था, दुकान भी वहीं थी, धंधे पानी भी वहीं थे, रिश्तेदारी बाल बच्चे सब वहीं थे। उसका मतलब समझ गए? द्वारका जल जाएगी और एक भी आदमी नहीं बचेगा, सब नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण और बलदेव के अलावा माँ बाप को भी नहीं बचा पाएंगे। ये तो सुना आपने?
तीर्थंकर ने इतनी घोषणा करी तो तीर्थंकर के समोसा में उत्तम चंद जी सब उनके भगत लोग होंगे, द्वारका वाली सब यादव ही यादव तो थे। तो मैं कहता हूं वो द्वारका दूसरे दिन पूरी खाली क्यों नहीं हो गई? उस जलने के दिन तक खचाखच क्यों भरी रही? मेरा यही प्रश्न है। मैंने उठाया, वहां प्रश्न उठाया, उसका जवाब भी दिया। खाली हो जानी चाहिए थी ना, राजकोट चले जाते, सूरत आ जाते, अहमदाबाद आ जाते, नहीं अपने बाप दादों के गांव में मथुरा आ जाते, थी ना। मेरा मतलब हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा था, द्वारका तो एक छोटी सी जगह थी जो एक टापू पे इसको कुबेर में बनाई थी। क्यों? उसे छोड़ा जा सकता था, लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? तो उसी में पढ़ के देखना। अब अपनी गाथा कौन सी चलाई अपन ने? ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। क्यों? चेतना जीव का स्वरूप है, जो पहली बात कही थी ना। और एक क्यों है तीन? कि भाई इस तीन चीजों का इसे लेना देना है। एक तो ज्ञान इसका स्वभाव है, ज्ञान इसका स्वभाव है। अब क्या करता है और क्या भोगता है? तो ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता, तो तीन चेतना हो गई ना। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो देखो चेतना, चेतता क्यों नहीं है? चेतना, समझिए, चेतना का मतलब समझ में आया ना कि आदमी को चेतना चाहिए, बेहोशी में नहीं रहना चाहिए। कल कितनी महंगाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, जरा चेतना चाहिए कि नहीं चेतना चाहिए? तो चेतना, तो ज्ञान के प्रति चेतना ज्ञान चेतना है, करने के प्रति चेतना वो कर्म चेतना है, और कर्म का फल मिले और मजा आ जाए भोगने के प्रति चेतना वो ज्ञान कर्म फल चेतना है। समझ में आया ना आपकी? ज्ञान चेतना माने ज्ञान के प्रति सतर्कता रहना, और कर्म करने के लिए प्रति सतर्कता रहना, और कर्म फल। कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें करने में बहुत रस है, उसके फल से कोई लेना देना नहीं है। शिविर लगाने वाले हैं, हाँ मैं बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करूँगा, ऐसा करूँगा, ये करूँगा, दिन रात अब कई रातें खराब कर देंगे, दिन खराब कर देंगे, और जब हमारा वहाँ प्रवचन होगा तब जाके 1 घंटा आराम करने की जाएंगे। थक गया हूँ बहुत, और तो दर्शन भाई समय मिलता नहीं है। तो यही शांति का समय है कि जब तुम सबको उलझा लेते हो तो मैं आराम से शांति से सो जाता हूँ। मैं सही घटना सुना रहा हूँ, आप घबराना नहीं। जब मैं यहाँ आया सन 67 में पर्यूषण में, तो 7 आदमी मेरे साथ आए थे, मेरे मित्र। और ये जो हमारा कमरा है ना भी बैठक का, इसमें ही हम ठहरे थे। तो गोदगा जी के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो उनने इस स्मारक को संभालने के लिए उन्हें रखा था। उनका नाम भमरलाल पुलिया का था। वो उनके घर वाले यहाँ होंगे, उनका तो स्वर्गवास हो गया, उनकी जिम्मेवारी थी। तो वो सब देखते थे, लेकिन क्या था कि वो मुझे नहीं पहचानते थे, क्योंकि प्रवचन में तो कभी आए नहीं। जब मैं यहाँ प्रवचन करता था तो वे शहर में जाते थे, जब शहर में प्रवचन करता था तो स्मारक में आ जाते थे। आप समझे ना, उनकी व्यवस्था का शुरू। तो मैं उनसे कोई बकाम की कहता तो वो मेरी सुनते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। तो मेरे साथ एक हीरालाल जी दोषी आए थे, आप जानते हैं हीरालाल दोषी, इंदौर वाले, इंदौर से आया था मैं। तो वो जरा बुजुर्ग थे, वो टोपी लगाते थे, काली टोपी। अरे वो बुजुर्ग थे, मेरे बहुत अभिन्न मित्र थे। तो वो आए थे, तो मैंने कहा हीरालाल जी तुम बोलो ना इनसे कि ये काम करें। आप नहीं बोल सकते हैं, ऐसी ही दोस्ती थी, दोस्तानी थी ना, आप नहीं बोल सकते हैं। कि बोल तो सकता हूँ, लेकिन मेरी सुनते ही नहीं है। तो क्यों नहीं सुनते? मैं कहा पंडित जी तो तुम हो। वे उनको पंडित जी समझ रहे थे, समझ आई ना। तो ये कर्म चेतना वाले लोग हैं। फिर माताएं बहनें भी ऐसी होती हैं, उन्हें करने में बहुत रस आता है। खाना बनाने में जितना रस आता है, खाने में उतना रस नहीं आता है।
खाएं 2 बजे खाएंगी, नहीं खाएंगी, एक आध बचा कुचा खा लेंगी तो खा लेंगी, जो बचेगा वो खा लेंगी, नहीं बचेगा तो वैसे ही काम चला लेंगी। लेकिन बढ़िया सुबह शाम 6 बजे से लेके एकदम एक एक चीज A1 बननी चाहिए। ये कर्म चेतना वाली है सब। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हमें कोई लेना देना नहीं है बस हमको तो बढ़िया खाने से मतलब है, वे कर्म फल चेतना वाले हैं। आप समझ गए ना, माने कर्म के फल में चेतना कि खाना कैसे बना, कितना बना, क्या मेहनत हुई, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वास्तव में खीर तो ये बनती, ये कर्म फल चेतना वाले हैं। आप क्या समझे ना, खाना कैसा था ये उनसे पूछ लो, इस साल ऐसा था, पिछले साल में इससे अच्छा था, 10 साल का पूछ लो, इस साल का कैसा बना था, कब क्या बना था, वो चूरमा बाटी बहुत अच्छा बना था, इस साल का थोड़ा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं हुआ है तो बता देंगे। समझ गए ना, वे 10 साल का बता देंगे। और क्यों साहब, पिछले साल कौन सी गाथाएं चली थी बसंत भाई, क्यों? हम उनसे पूछेंगे, राजेंद्र से, उन देख के कैसेट में से बताएगा क्यों कि कौन सी गाथा चली थी। उन्हें कोई गाथा माथा से कोई लेना देना नहीं है, कुछ इसके प्रति सचेत हैं, समझे ना। कुछ खाने के प्रति, अरे भाई 10-10 दिन काटने हैं, जैसे खा ले, क्या फर्क पड़ता है, जैसा मेरा खा लिया। तो समझ गए ना, कर्म चेतना वाले कौन हैं, कर्म फल चेतना वाले कौन हैं। और बस जानने में रस है, मैं ज्ञान के प्रति ही सचेत हैं, और बाकी तो जो होता है होता रहता है। कि राग के कर्ता भोगता है कि नहीं है, होता है तो कर देते हैं, भोगता है तो भोग लेते हैं, उसके प्रति ज्यादा चेतना नहीं। ऐसे किन किन के कौन कौन सी एक इंद्रिय जीव के कर्म फल चेतना होती है मुख्यता से, क्योंकि बेचारे वो बस ठंडी हवा आई, गर्म हवा आई, भोगते रहते हैं। करने का तो कुछ हो नहीं सकता, वे कुछ कर नहीं सकते कि मैं छाया में चला जाऊं, कि गर्मी नहीं, धूप में नहीं खड़ा रहूं, कि ऐसा रहूं। तो बस उनका तो हाथ में भोगना ही भोगना है, जो भी परिस्थितियां हैं उनको भोगना। एक इंद्रिय जीव कर्म फल चेतना वाले होते हैं, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव कर्म चेतना और कर्म फल चेतना वाले होते हैं। उन्हें करने का भी होता है, एक चिंटी है, एक एक दाना खाना जोड़ती है कि नहीं, उसे खोजती फिरती है, और करने का और खाने का भी रस है, और जोड़ने का भी रस है। और फिर ये सैनी पंचेंद्रीय ज्ञानी धर्मात्मा ज्ञान चेतना वाले होते हैं। तो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान चेतना केवल ज्ञान है, समझ नहीं आपकी में। अभी मैं पढ़ाऊंगा, कम से कम इस चेतना वाली गाथाएं तो कल पूरी कर दूंगा। मेरा विचार तो 26 गाथा तक पूरा करने का था, लेकिन दुर्भाग्य से ये 2-3 दिन खराब हो गए बीच में, हल में है ना। लेकिन मुझे तो ये लग रहा, इसमें मुझे एक विकल्प है भाई जी, उस शब्द का अर्थ यद्यपि कल आना चाहिए, लेकिन मैं आज बताऊंगा, क्योंकि कल आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं है। आज भी मेरे को चक्कर हो रहा था कि मैं आज प्रवचन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आप समझे ना। फिर कल कोई चक्कर हो जाए, इसलिए मैं उसका आज बताऊंगा। दूसरी गाथा पढ़ो, दूसरी माने 24वीं पढ़ो। ये तीनों चेतना का लक्षण इसमें बताया है कि ज्ञान अर्थ विकल्प, अर्थ विकल्प को ज्ञान कहते हैं, और करने के परिणाम को कर्म करते, जिया करे, जीव जो करने का भाव करता है वो कर्म है। और अनेक विधि जो है कर्म है, जब वो फलता है तो कर्म फल है, तो उसमें सुख दुख होते हैं, तो सुख दुख को भोगना वो कर्म फल चेतना है। तो ये अर्थ विकल्प ज्ञान है। ये अर्थ विकल्प क्या है? ये अर्थ विकल्प शब्द आता है बहुत, पांडे राजमल जी में ज्यादा आता है, और भी, लेकिन मूल अब ये तो मूल प्रवचन सार का है ना उत्तम जी। ज्ञान अर्थ विकल्प, इसे पढ़ना अच्छी तरह से, तुम विद्यार्थी लोग तो पढ़ के जाना, तेरे को तो पढ़ना ही है, ड्यूटी है। क्या? ज्ञान अर्थ विकल्प। अर्थ माने
जो ज्ञेय रूप विश्व है वो। अर्थ माने क्या? सारी दुनिया। कौन सी सारी दुनिया? कि जो केवली के ज्ञान में आती है वो सब। क्या नहीं आता केवली के ज्ञान में? कि सब आता है। तो उसको अर्थ बोलते हैं। अर्थ माने क्या? सारा विश्व स्वपर में। और इसमें ऐसा लिखा है कि स्वपर का भेद जिसमें विद्यमान है, ऐसा सारे पदार्थ जानने योग्य है। पढ़ पंक्ति पढ़ो। ज्ञान अर्थ विकल्प जो जिय करे वही कर्म है, अनेक विध वह कर्म है, नर कर्म फल सुख दुख है। ये नहीं बोला था मैंने, ये बोला है ये पेज नंबर 257 पे नीचे से तीसरा पैरा। ज्ञान अर्थ विकल्प ज्ञान है, मिला है? वह स्वपर के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व अर्थ है। ठीक है ना? मिल गया कि नहीं मिला? अर्थ विकल्प ज्ञान है और स्वपर के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व अर्थ है। और अर्थ के आकारों का अवभाषण विकल्प है। अभी देखो विकल्प का अर्थ अलग। यानी जैसे लोग उस वक्त रहे होंगे भाई जी कि जो पर को नहीं जानता है स्व को जानता है, स्व को नहीं जानता है पर को नहीं जानता है, इसमें उलझे रहते होंगे। तो उन्होंने परिभाषा ही बना दी कि सारे पदार्थों को जानता है और जिनके स्व और परे दो भेद हैं। क्या जरूरत थी जय कुमार जी स्व और पर दो भेद वाला? ये कहने की क्या जरूरत थी? सब में तो सभी आ गए थे ना। कि क्योंकि कुछ लोगों को विकल्प है ना कि स्व को जानता है पर को नहीं जानता है। तो कहते स्व और पर ऐसे दो भेद हैं जिनके ऐसे 6 द्रव्य सारी दुनिया, उसका नाम है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है? विश्व। 13 पढ़ो। अथो खलु दव्यमयो अथो खलु द्रव्यमयो। अर्थ किसे कहते हैं? जो द्रव्यमय हो। मैंने 6 द्रव्य आ गया ना, वही की वही बात। तो 6 द्रव्य आ गया तो उसमें स्व और पर भी आ ही गए, क्योंकि अपना के लिए आत्मा तो 6 है नहीं। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आ गए ना, ये 6 द्रव्य। तो देखो स्वपर के ये जो पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं, ये अमृत चंद्र के संस्कृत की हूबहू हिंदी का अनुवाद है। आपको देखना हो तो ऊपर संस्कृत देख लो। संस्कृत संधि है। अर्थ विकल्प तावत ज्ञानम तत्र कहा खलु अर्था। वहाँ अर्थ क्या है? तो स्वपर विभागेन अवस्थितम विश्वम। स्व और पर के विभाग से अवस्थित विश्व है। मोटा निधि मिला ऊपर संस्कृत में 4th 5वीं लाइन है ना। अर्थ विकल्प तावत ज्ञानम तत्र खा अर्था खलु अर्था स्वपर विभागेन अवस्थितम विश्वम। अब विकल्प किसे कहते हैं? कि देखो ना, तदाकार अवभाषणम, कि वो उनका ज्ञान होना, उसका आकार माने ज्ञान, उसका ज्ञान होना, उसका नाम है वो क्या? विकल्प। मैं कहता हूँ ज्ञान का स्वरूप विकल्पात्मक है। राग को भी विकल्प बोलते हैं। तो राग रूप विकल्प का निषेध किया जाता है और आत्मा के अनुभव में ज्ञान रूप विकल्प का निषेध नहीं करते हैं। ज्ञान में तो विकल्प रहते हैं। छपक श्रेणी में भी अर्थ क्रांति व्यंजन संक्रांति होती रहती है, विषय बदलता रहता है ना, तो चिंतन सब होता रहता है। तो वो तो ज्ञान का स्वरूप है बसंत भाई। माने विकल्प है, एक विकल्प राग सहित होता है, तो एक वो ज्ञान का स्वरूप ही विकल्प है। ठीक है? विकल्प तावत देखो पढ़ो संस्कृत में, हिंदी में। अर्थ विकल्प ज्ञान है, स्वपर के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व अर्थ है। अर्थ के आकारों का अवभाषण, आकार की कह रहे हैं तो अकेला प्रदेशत्व गुण का होगा, वो ऐसा ऐसा। अरे आकार माकार माने सब कुछ, और अवभाषण माने जानना। वो जानते थोड़ी है, वो तो अवभाषण होता है, वो तो भाषते हैं। अरे अवभाषण माने जानना ही होता है।
भासते माने जान नहीं होता है, कि इसमें लिखा है ना कि उनका ज्ञान में उन्हें केवल जी को पर भी भासते हैं, तो भासते माने जान नहीं होता है, दो अर्थ नहीं है उसके। आकारों का आभासन, आकार माने वो ऐसा कोई आकार होता होगा और उसके प्रदेशों का आकार ऐसा आकार नहीं है, माने उनके स्वरूप का जानना, उसका नाम है अर्थ विकल्प। वो परिभाषा हो गई अर्थ विकल्प, ज्ञानम अर्थ विकल्प। ये पंचाध्यायी में यही पंक्ति है, ज्ञान किसे कहते हैं कि अर्थ विकल्प को ज्ञान कहते हैं। ये समझाना था मुझे, पढ़ना इसे अच्छी तरह देख देख के समझना, कुछ गड़बड़ हो तो बताना मुझे, है ना। ज्ञानो अर्थ विकल्पम, और फिर क्या कहते कर्म क्या है, जो करने का विकल्प है वो कर्म है। कहाँ जिस प्रकार दर्पण के निज विस्तार में स्व और पर के आकार एक साथ प्रकाशित होते हैं। देखो दर्पण में निज के, दर्पण का जो विस्तार है उसमें स्व और पर के आकार एक साथ प्रकाशित होते हैं, एक साथ अवभास मन ज्ञान होता है, ज्ञान दर्पण है ना, एक साथ प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार जिसमें एक ही साथ स्व और पर आकार अवभाषित होते हैं, ऐसा अर्थ विकल्प ज्ञान है। ज्ञान की परिभाषा ये है भाई साहब, यदि दोनों को एक साथ नहीं जाने तो वो ज्ञान ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पर को नहीं जानेगा तो अकेला पर का ज्ञान मिट जाएगा। वो स्व को भी, ऐसा भी लिखा है इसमें कि जो स्व को नहीं जानता है वो पर को नहीं जानता है, जो पर को नहीं जानता है वो स्व को नहीं जानता है। कहता है ना कि स्वपर को जाने नहीं, यानी जो इस पर को नहीं जानता वो स्व को नहीं जानता, स्व और जो दोनों को नहीं जाने उसे ज्ञानी कैसे कहें। एक अच्छा आती क्या नहीं आती, किसी को याद है? हैं? बोलना तो फिर तुमको याद है तो हाँ बोलो। है ना, सही है ना। ते कैम हो सुदृष्टि जो सपर को जाने नहीं, वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं वो जो स्व और पर को नहीं जानते हैं। ये भी मेरे विद्यार्थी हैं, इनका नाम हुकुमचंद है, श्वेतांबर जैन हैं, और तुम तो 5-5 साल के हो, और ये कम से कम 25 साल के तो होंगे। 25 साल से रोजाना मेरी सभा में उपस्थित है, एक दिन कह रहा दिन। और आप देख लो कि वो ऐसे नहीं कोरे उपस्थिति दे दी आपने, इतनी देर में आप लोग कोई नहीं बोले, उनने वहां से बोल दिया। वे कैम सम्यक दृष्टि होए जो सपर को जाने नहीं, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं। अब और कैसे प्रमाण चाहिए हैं? हैं? और क्या प्रमाण चाहिए बोलो आप मुझे हैं? कि नहीं सब वो फलाने में, अरे एक आध जगह कोई अपेक्षा विशेष ऐसे आया होगा तो लाओ हमारे सामने, तो हम उसको भी आगे पीछे देख के तुम्हें बताएं कि वहाँ क्या अपेक्षा है। हम थोड़ी कहते कि नहीं आया होगा, वो भी आया होगा, लेकिन वो कोई अपेक्षा होगा ना। पहले तो तुम चंदी बहुत बोलते थे, अब आजकल चुप हैं इस मामले में। हाँ, अभी ये मैंने पूरा नहीं किया है, ये तो मुझे जो बताने थे कि कल मैं प्रवचन नहीं कर पाऊँ तो ये चीज़ छूट न जाए, इसके लिए मैंने आपको बताया है। बाकी बातें अपन कल करेंगे।